नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून में आज बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिर व्यापक सदस्यता अभियान चलाने जा रही है बीजेपी। 20 लाख से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। महेंद्र भट्ट, आदित्य कोठारी समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। सितंबर से पूरे देश में चलाया जाएगा सदस्यता अभियान। संगठन की मजबूती के लिए बीजेपी संगठन की तैयारी चल रही है। और ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर आज बीजेपी संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की जाएगी। एक बार फिर व्यापक सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने जा रही है, जिसके तहत 20 लाख से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और इस बैठक में महेंद्र भट्ट, आदित्य कोठारी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें, पूरे देश में सितंबर महीने में वृहद तौर पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और इसके पीछे की मंशा संगठन की मजबूती के लिए काम करना है और मजबूत संगठन को बनाने की ओर ये कदम बढ़ाया जा रहा है। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके इसी खबर पर। हिमांशु, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन विस्तार पर काम करती रहती है। एक बार फिर जो है यहाँ पर सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। आज जो महत्वपूर्ण बैठक है, क्या कुछ उसमें चर्चा के विषय रहेंगे, क्या एजेंडा है इस बैठक का? तेरा वाला बैग बोल रहा है। ये बड़ी खबर है। देहरादून में आज महत्वपूर्ण बैठक भारतीय जनता पार्टी के संगठन की होने जा रही है और मकसद है सदस्यता अभियान को धार देने का, जहां पर सितंबर महीने से पूरे देश में सदस्यता अभियान एक बड़े स्तर पर किया जाना है। उससे पहले उत्तराखंड में भी ये लक्ष्य है कि 20 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए, उसकी सदस्यता दिलाई जाए। और इसी को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें महेंद्र भट्ट, आदित्य कोठारी समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ एक बार फिर लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे, आज जो बैठक बीजेपी की होने वाली है, क्या कुछ उसका एजेंडा रहेगा और कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है? माफ कीजिएगा हिमांशु, आपको रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है और एक बार फिर आपसे जुड़ने का प्रयास हम करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि यहाँ पर बैठक जो है वो लाइव हिमांशु, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अपनी बात पूरी करें। आज दोपहर 12 बजे से भाजपा प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक होने वाली है और देहरादून के किसी निजी संस्थान में ये बैठक का आयोजन किया जाना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम प्रदेश के बड़े पदाधिकारी जो है संगठन से जुड़े हुए, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि भाजपा अब वृहद सदस्यता अभियान पूरे देश भर में चलाने जा रही है और जिसके तहत उत्तराखंड में 20 लाख सदस्यों को पार्टी की सदस्यता दिलाने का अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा। इसी को लेकर पूरी रूपरेखा, किस प्रकार से बूथ स्तर तक जो है सदस्यों को भाजपा में शामिल किया जाए, उसको लेकर ये बैठक आज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और तमाम मुद्दों, चाहे सदस्यता अभियान हो, किस प्रकार पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुंचे, गांव-गांव तक किस प्रकार भाजपा का जो है प्रचार प्रसार हो सके और बूथ स्तर तक किस प्रकार संगठन को मजबूती प्रदान की जाए, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ये बैठक आज देहरादून में आयोजित की जानी है।
जी, यहाँ पर जिस से लगातार सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास बीजेपी का रहता है, क्या लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है और इस बार कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे वर्ग है समाज का जिनको यहाँ पर साधने का प्रयास बीजेपी करेगी? बिल्कुल, अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो करीबन 20 लाख का आंकड़ा भाजपा ने पूरे प्रदेश में रखा है। और जहां तक साधने की बात रही तो विशेष कि अल्पसंख्यक समुदाय को कहीं ना कहीं भाजपा इस बार साधने की कोशिश करेगी। जिस प्रकार से मंगलौर में हमने देखा था कि विधानसभा उपचुनाव में भी भाजपा का खाता नहीं खुल पाया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसकी नाराजगी को दूर करने का भाजपा प्रयास करेगी, उनको साधने का प्रयास करेगी। इसी के साथ ही जो है जिन क्षेत्रों में कांग्रेस की मजबूती जिन विधानसभाओं में हो या लोकसभा चुनाव के दौरान जिस विधानसभा के अंतर्गत कांग्रेस को जहां अधिक वोट मिले हैं उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं भाजपा की पकड़ हो, इसके लिए भी ये बैठक आज महत्वपूर्ण है। और वहीं इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं भाजपा का विशेष फोकस जो रहेगा सदस्यता अभियान को लेकर यहाँ पर जोर दिया जाएगा। अच्छा, विपक्ष भी लगातार सदस्यता अभियान को लेकर हमलावर रहता है, तो विपक्ष को लेकर क्या जवाब है बीजेपी के पास? क्योंकि ये कहा जाता है कि पार्टियों से तोड़ कर लोग जो है बीजेपी में ले जाए जाते हैं और उनका कुनबा खाली किया जाता है। जी, अगर जहां तक विपक्ष के नेताओं की बात करें तो भाजपा का जो बयान है वो स्पष्ट रहता है कि विकास की विचारधारा है, भाजपा की जो उन्नतिशील विचारधारा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुशल नेतृत्व है, ऐसे तमाम एजेंडों को लेकर ऐसे तमाम जो है विषयों को देखकर जो है विपक्षी भाजपा में शामिल होते हैं। और जो भाजपा में आना चाहता है उसके लिए हमेशा ही पार्टी के द्वार खुले हैं। और इसको लेकर हालांकि इस बार कांग्रेस जो है ज़्यादा हमलावर इस समय दिख नहीं रहा है भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा जो है विपक्षियों को लगातार अपने कुनबे में जो है शामिल करने का पूरा प्रयास इस समय कर रही है। अच्छा, यहाँ पर आज बैठक होनी है, सदस्यता अभियान सितंबर माह में शुरू होगा, पूरे देश में ये चलाया जाएगा। क्या इसमें और बदलाव किए जा सकते हैं? रणनीति में कार्यकर्ताओं को और कुछ टिप्स दिए जा सकते हैं पिछले के चुनाव को देखते हुए? रणनीति की जहां तक बात करें, क्योंकि इसके बाद प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, केदारनाथ बाई इलेक्शन होना है, ऐसे में बूथ स्तर तक किस प्रकार से पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान की जाए, पार्टी की विचारधारा किस प्रकार से तय की जाए, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक घर घर पर जो है प्रचार के लिए भेजा जाए, तमाम ऐसे संगठन को किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जाए, आंतरिक जो मतभेद हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए, टिकटों का क्योंकि बंटवारा भी होना है, टिकटों के बंटवारे में आमतौर पर नाराजगी दिखी जाती है, वो किस प्रकार से बाहर ना आए। इसी के साथ ही तमाम विषय ऐसे हैं जिन पर अभी मंथन होना है और भाजपा जिस भी प्रकार का मंथन करेगी, क्या रणनीति रहने वाली है वो देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे घनसाली से बड़ी खबर की, जहां पर घनसाली के घुत्तू क्षेत्र में बादल फटने की खबर सामने आई है। जगह जगह भूस्खलन और भूधसाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये बड़ी खबर आपको घनसाली से बता रहे हैं, जहां घनसाली के घुत्तू क्षेत्र में बादल फटा है। जगह जगह इस बादल फटने की वजह से भूस्खलन और भूधसाव की स्थिति पैदा हो गई है। खतरे की जद में कई मकान आ गए हैं, मलबे में कई मवेशी भी दब गए हैं, कई मोटर पुल और सड़कें भी इस बादल फटने की घटना से ध्वस्त हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं घनसाली से, जहां पर लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात हो रही है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन भूधसाव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं घनसाली में घुत्तू क्षेत्र में बादल फटने की खबर है, जिसकी वजह से जगह जगह भूस्खलन और भूधसाव की स्थिति पैदा हो गई है। वहीं कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं, मलबा आने की वजह से कई मवेशी भी उसमें दब गए हैं और मोटर पुल और सड़कें भी इसमें प्रभावित हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं घनसाली से, जहां पर बादल फटा है। घनसाली का घुत्तू क्षेत्र है जहां बादल फटा है और इससे काफी लोग प्रभावित हुए हैं। वहां कई मकान जो है खतरे की जद में आ चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मलबा यहां घरों तक पहुंच चुका है। भूधसाव और भूस्खलन की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई है। बड़े बड़े बोल्डर वहां पर नजर आ रहे हैं। कई मवेशी भी मलबे में दब गए हैं, लोग प्रभावित हुए हैं। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या जानकारी है इस घटनाक्रम के बारे में? घुत्तू क्षेत्र में जो बादल फटा है, कितने लोग प्रभावित हुए हैं?
जी देखिए, बीते देर रात घनसाली के गुतू क्षेत्र में जो है बादल फटने का मामला सामने आया है, जहाँ पर जनजीवन बिल्कुल पूरी तरीके से जो है अस्त व्यस्त हो चुका है और कई मवेशियों के जो है दबने की भी खबरें सामने आई है। ऐसे में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। कितने लोगों की दबने से जो है मृत्यु हुई है, लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है और ऐसे में जो है लगातार राहत बचाव कार्यों में भी जो है प्रशासन पूरा जो है वहां पर जुट चुका है। और ऐसे में जिस तरीके से जो बादल फटा है, माना जा रहा है कि कई लोग जो है उस मलबे में भी दबे हैं और कई मकान इसके खतरे की जद में भी आए हैं। और वहां जहां तक कि बाजार में भी जो है वो मलबा घुस गया है, जिससे काफी जो है लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है। काफी परेशानी जो है लोगों को हो रही है और काफी जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से इस वक्त अस्त व्यस्त है। और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और लगातार राहत बचाव कार्य में जो है शासन प्रशासन वो जुटा हुआ है। अच्छा, ये कितने परिवार इस गांव में रहते थे, इस क्षेत्र में रहते जो प्रभावित हुए हैं, और क्या अभी कोई जनहानि की खबर सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए कई परिवारों के जो है नुकसान इसमें हुआ है। और ऐसे में बाजार में जिस तरीके से मलबा गया और मवेशियों के दबने की भी खबरें सामने आई है, ऐसे में जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और ऐसे में जैसे रेस्क्यू हो रहा है और जैसे जैसे रेस्क्यू आगे बढ़ेगा तब तक जो है पूरा मामला खबर सामने आएगी कि आखिर कितने लोग इसमें दबे हैं, कितनी जनहानि हुई है। अभी फिलहाल जो शासन प्रशासन है पूरा जो है राहत बचाव कार्यों में जुटा हुआ है और लोगों को सकुशल जो है रेस्क्यू करने में इस वक्त जुटा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण जानकारी के लिए। गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले भारी बारिश के चलते सिमली के पास बोल्डर आने से मार्ग बाधित हो गया, जिसके चलते रुद्रप्रयाग और पौड़ी डीएम समेत कई अधिकारी रास्ते में ही फंस गए। भाई साहब, अभी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से रास्तों को क्लियर कराया जा रहा है? ये तो यहाँ पे प्रकृति का जो है ये थोड़ा अभी आधा एक घंटे पहले टूटा है, अब खुल गया है, आगे तो रोड क्लियर है, बाकी इधर का सब रोड क्लियर हो रहा है। तो पूरी चाकचौबंद व्यवस्थाएं हैं भाई साहब सत्र से पहले के लिए रास्तों की? हमारे अपने क्षेत्र में मेरी चाकचौबंद है, अब वहाँ का क्या है वहाँ का नहीं बताएंगे। मशीनें लगातार सब जगह मशीन है। इस बार मानसून सत्र प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है और जब से गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि मानसून सत्र वो गैरसैंण में आयोजित हो रहा है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और ऐसे में इस वक्त हम गैरसैंण के अगर मार्ग की बात की जाए तो ये गैरसैंण जाने का मार्ग है और ऐसे में आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो है भारी मलबा आने से जो है मार्ग बाधित हो चुका है और प्रशासन की तरफ से मशीन मंगाई गई है और मशीन के जरिए जो है मलबे को हटाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और जैसे ही मलबा हटाता है उसके बाद जो है आगे रास्ता जो है वो खुलेगा। ऐसे में लंबी कतारें जो है गाड़ियों की आप देख सकते हैं जिस तरीके से 500 से 800 मीटर के एरिया तक जो है गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो मार्ग बाधित है। और ऐसे में पूरा सरकारी अमला इस वक्त गैरसैंण में मौजूद है और यहाँ पर जो सत्र होना है, लेकिन जिस तरीके से पहले से ही ये कहा जा रहा था कि मानसून सत्र गैरसैंण में भले ही हो रहा हो, लेकिन मानसून सत्र गैरसैंण में कराया जा रहा है, लेकिन ये चुनौतियों भरा रहेगा। काफी चुनौतियां जो है इस दौरान प्रशासन के सामने जो है मुंह बाय खड़ी हैं और वो चुनौतियां धरातल पर देखने को भी मिल रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये जगह जगह पर जो है इसी तरीके से मलबा आ रखा है, जगह जगहों पर भूस्खलन हो रहा है जिससे मार्ग भी बाधित हो रहे हैं और ऐसे में काफी परेशानियों का सामना जो है सभी लोगों को वो करना भी पड़ रहा है। चाहे जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, गैरसैंण में जा रहे हैं, चाहे आला अधिकारी हों या अन्य लोग हों, चाहे अन्य कर्मचारी हों, सभी को जो है परेशानियां जरूर जो है वो झेलनी पड़ रही है। ऐसे में मशीन लग चुकी है, ऐसे में कब तक जो है मार्ग खुलता है, कब तक जो है वहाँ पर पहुँचा जाता है, ये अभी देखने वाली बात होगी। और सत्र की कार्यवाही किस समय तक शुरू होती है, क्योंकि जगह जगहों पर जो है मार्ग इसी तरीके से आगे भी ये कहा जा रहा है कि बाधित है, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है मार्ग खुलते हैं और कब तक जो है गैरसैंण में वो जाया जाता है और सत्र जो की कार्यवाही जो है वो समय पर शुरू होती है या नहीं। अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ में अरुण सैनी, HNN 20.27 गैरसैंण। 3 दिवसीय मानसून सत्र को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, तो वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बात अगर करें विधानसभा परिसर की, तो विधानसभा परिसर में को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। सत्र के दौरान होने वाले आंदोलन को देखते हुए प्रशासन की ओर से कई जगहों पर मजबूत बैरिकेडिंग कर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।